अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैद अनवर और पाकिस्तानी सियासत में एक और ख़त की एंट्री हो चुकी है। पहले हमने देखा कि कतरी शहजादे का ख़त बहुत फेमस होता है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी करता है। फिर एक ख़त खान साहब लहराते हैं अदम एतमाद की तहरीक के बाद, कहते हैं जी अमरीकी साजिश है और इस साजिश के तहत हुकूमत गिराई गई है। वो ख़त लहराया गया, वापस जेब में रख लिया गया। एक ख़त कल डिप्टी स्पीकर की तरफ से लहराया गया है और ऐसा कहना है पीटीआई जमात का कि ये ख़त भी डायरेक्ट चौधरी शुजात साहब ने, जो कि लीडर हैं काफ लीग के और जो कि चेयरमैन भी हैं काफ लीग के, पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, बाहर बैठे हुए उन्होंने ख़त लिखा है और ये ख़त डायरेक्ट जाता है डिप्टी स्पीकर साहब को, जो कल लहराते हैं और बताते हैं कि इसमें साफ लफ्ज़ों में लिखा गया है और उनकी बात भी हुई है चौधरी शुजात साहब से 2 बार फ़ोन पे, जिस पे कहा गया है कि जो 10 अरकान हैं वो वोट नहीं डालेंगे और बल्कि वो उल्टा वोट जो है वो हमजा शहबाज शरीफ को डालेंगे, ऐसा उस ख़त में इंस्ट्रक्ट किया गया था। तो जो वोटिंग होती है और ये जो काफ लीग के इत्तेहादी जमात हैं ये सारे वोट अपने पीटीआई को डालते हैं और जब फैसला अनाउंस किया जाता है, रूलिंग आती है डिप्टी स्पीकर की तरफ से, तो उसमें उस ख़त को पहले पढ़ के सुनाया जाता है, जिसमें हमने देखते हैं कि काफ़ी सारी रिटेलिएशन भी शो की गई पीटीआई के बेंचेस से। और फिर उसके बाद रूलिंग में ये कहा गया साफ लफ्ज़ों में डिप्टी स्पीकर की तरफ से कि चूँकि जो लीडर हैं, लीडर ऑफ पीएमएलक्यू यानी चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये 10 अरकान असम्बली, पंजाब असम्बली वोट नहीं डालेंगे पीटीआई के कैंडिडेट को, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही थे। अब इस फैसले के बाद ये 10 वोट जो है रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और इस रिजेक्शन के बाद अदालती फैसले को भी सामने रखा जाता है और उसी की रोशनी में डिप्टी स्पीकर ये फैसला सुनाते हैं कि जी अदालती रोशनी में, जो कि अदालत ने 63A को एलैबोरेट किया था और फैसला जारी किया था, उसी की रोशनी में ये फैसला भी किया जाता है कि जो 10 वोट हैं जो इत्तेहादी जमात काफ लीग ने पीटीआई को डाले हैं उनको हम रिजेक्ट करते हैं। तो इस तरह 3 वोटों की बढ़तरी हासिल हो जाती है हमजा शहबाज शरीफ को, यानी नून लीग को और इत्तेहादी जमातों को, और 179 वोट काउंट हो जाता है हमजा शहबाज का और 176 वोट रह जाते हैं पीएमएलक्यू और पीटीआई के। इस तरह कल हमने देखा कि हमजा शहबाज हल्फ उठा लेते हैं और दोबारा सीएमशिप का मनसब जो है वो संभाल लेते हैं, लेकिन पीटीआई रात गए अदालत को रुजू करती है। सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है लाहौर में वो खुलती है, जो पिटिशन दायर किया गया है वो एक्सेप्ट किया जाता है, उसकी समाअत आज होनी शुरू होती है और अभी तक समाअत जो है इट्स अंडर वे और चलती रहेगी। और जब तक ये डिसीजन आता है, क्योंकि ज़ाहिर है अदालती फैसला बहुत वाज़ेह था, अब उसमें कौन सी एम्बिग्विटी है, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, किस पॉइंट पे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि पीटीआई का कहना है कि जो पार्लियामेंट्री लीडर है वो हतमी फैसला करेगा, ना कि बाहर बैठा हुआ कोई भी लीडर हतमी फैसला दे सकता है, जबकि उनकी तबीयत भी नासाज है चौधरी शुजात साहब की। बहरहाल जी, ये जो पूरी सिचुएशन अब खड़ी हुई है, डेफिनेटली एक अदम एतमाद की सी सूरत हाल है और पूरा मुल्क इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। कहा जा रहा था पाकिस्तान वेंटिलेटर पे, और डेफिनेटली पाकिस्तान बहुत बुरे माली हालात से गुजर रहा है इस वक्त। और अगर डॉलर इस तरह मजीद प्राइस हाइक करता गया, क्योंकि जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है ये इसी तरह रही, तो फिर मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे और अनारकी भी फैल सकती है। बहरहाल जी, हमें ज्वाइन किया है सैयद जफर अली शाह साहब ने, माहिर कानून है, सीनियर कानूनदान है। सर कैसे हैं? अल्लाह की मेहरबानी हो मेरे साहब, खैरियत है, आप ठीक है? जी जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। शाह साहब, ये कल जो पंजाब की सिचुएशन और जो हरकतें वहाँ हुई हैं, जो सिचुएशन वहाँ पैदा हुई है, डेफिनेटली ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अब क्या जो कल हुआ है वो अदालती फैसले के मुताबिक हुआ है या इसके बरक्स हुआ है, अगर इसको अदालती फैसले की रोशनी में देखा जाए तो? देखिए जी, ये जो कल हुआ है ये बिल्कुल एक लस्ट ऑफ पावर की जो सियासत है ना, ये उसकी नजर हुई है ये कल वाली बात जी। वरना अदारों में चूंकि पार्लियामेंट जो है, चाहे बड़ी हो या छोटे सूबे की हो, वो सुप्रीम होती है, बड़ा तकद्दस होता है उसमें। लेकिन मैं दोबारा ये कहूंगा कि ये लस्ट ऑफ पावर जो है, जो हमारे एक ग्रुप को, पीडीएम को पता नहीं कहां से लेकर आते 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 अब अदारे जो हैं वो बुलडोज हो रहे हैं। अब कल का मसला आप देखें, पहली बात ये बड़ी सिंपल है, कोई इसमें इतनी मुश्किल ये साइंस है ही नहीं है। इसमें पहले एक इलेक्शन, ऑलरेडी इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो पेंडिंग है बिफोर दी प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब जी, और जिसमें रन ऑफ इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है।
हाई कोर्ट में भी गए, पार्टियां गई, वहां से भी आया। अब रन अप, और ये जो है ये एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन की कि अगर इलेक्शन हो रहा हो और उसमें कोई हो और कोई कैंडिडेट भी, एनी कैंडिडेट, अगर वो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस उसकी मेजॉरिटी नहीं लेता तो वो तो अगर सिटिंग की लेता है तो इवन तब भी, यानी वो कंपल्सरी है कि आपको टोटल मेंबरशिप जो है उसके हाफ से एक वोट ज्यादा लेंगे तो आप जीतेंगे, वरना अगर वो नहीं होंगे तो इसका मतलब ये रिपीट होगा इलेक्शन। और रिपीट में फिर जो हाजिर मेंबर है, हाजिर मेंबर ऑफ द हाउस, उसमें जो मेजॉरिटी लेता है वो थ्रू होगा। पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये रिकॉर्ड की बात है और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड सारा तलब कर लिया है और इसमें यकीनन डिप्टी स्पीकर साहब जो है वो अपना वो रिकॉर्ड लेके जाएंगे। अब नंबर 2 बात ये आ जाती है 63A की। ये 63A और दीगर कई आर्टिकल जो हमें 5-5 साल समझ नहीं लगते, आज 63A लंडी कोतल से लेकर लांडी तक डिस्कस हो रहा है, हर जगह पर, हर दुकान पर, हर बार में, हर घर में, हर जगह पर ये डिस्कस हो रहा है। अब 63A क्या बात है? 63A जो है ये जो पिछले, और मैं मेंबर था, मैं वोटर था उसका, तो इसका भी कि ये जो 10वीं तरमीम आई थी, जो 8वीं तरमीम, जी बिल्कुल जी, ये उसमें ये अमेंड हो गया, ये बात आई है। अब वो क्या है 63A? 63A को उन्होंने अपना पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री यानी नेशनल असेंबली और सेनेट ने ये इसको 3 जगह पर पाबंद कर दिया है मेंबर्स को, वोटर्स को, कि आप इसके प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में और मालियाती मामला से मुराद बजट के मसले पे, इन 3 मसलों में आप पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन, यानी बड़ा क्लियर है लिखा हुआ, कोई इसमें एम्बिग्यूटी नहीं है कि पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के मुताबिक मेंबर अगर कोई वोट नहीं देता, ठीक है तो वो हिट हो जाएगा। ठीक है शाहज़ाब, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ आपसे। अब अगर इत्तेहाद की बात करें ना, क्योंकि जाहिर है जो काफ लीग है वो पीटीआई की इत्तेहादी जमात है, 10 सीटें काफ लीग की और बाकी जो सीटें हैं वो पीटीआई की। अब अगर इत्तेहादी जमात का सरबराह ये कह देता है कि वो इस इत्तेहाद से बाहर निकलता है, वो वोट नहीं डालेगा उस पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि जाहिर है अगर ये पीटीआई के अपने अरकान होते तो वो तो मुनरिफ होने का साफ फैसला सामने है कि जी वो वोट डालेंगे और मुनरिफ हो जाएंगे और वो डी सीट हो जाएंगे। क्या इस सिचुएशन में भी क्योंकि ये इत्तेहादी जमात है, सरबराह ने अगर कह दिया है, लेटर लिख दिया है डिप्टी स्पीकर को कि भाई मेरे जो 10 अरकान है ये वोट नहीं डालेंगे, ये हमजा शहबाज को वोट डालेंगे, क्या इस सिचुएशन में भी कोई डी सीट का मामला बनता है? नहीं, इसमें थोड़ी सी बारीक बात अगर आप माइंड अप्लाई करेंगे अपना मेरे साथ बड़ी क्लियर हो जाएगी बात है कि पार्टी जो पार्लिमानी पार्टीज हैं कोई हवा में तो नहीं चलती ना, बिल्कुल जी बिल्कुल, उनको पीछे पार्टी कंट्रोल कर रही होती है। अब चौधरी अपना शुजात साहब को अब जब हाउस शुरू हो गया तो उस वक्त याद आई उन्होंने और एक लेटर लिख दिया जो सिर्फ चौधरी शुजात साहब को, डिप्टी स्पीकर साहब को पता है। इसीलिए पार्लिमानी पार्टी पर जोर दिया गया है कि डायरेक्शन ऑफ द पार्लिमानी पार्टी, ये बाकी मामलात पीछे ये घर में और दफ्तरों में तय करके आते हैं पार्लिमानी पार्टी के जो लीडर होते हैं या पार्लिमानी पार्टी के अरकान होते हैं। अब वो तय करके आए। अब ये नहीं है कि सिर्फ काफ लीग की इत्तेहादी है पीटीआई की, पीटीआई भी इत्तेहादी है काफ लीग का, और इसमें पीटीआई कैंडिडेट नहीं है, इसमें वही पार्लिमानी पार्टी कैंडिडेट है। ठीक है, वो फैसला कर रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट होगा जिसका नाम परवेज लाई है और उसको बाकी इत्तेहादी चाहे वो मेजॉरिटी में है या मिनॉरिटी में है वो वोट उसको दे रहे हैं। अब एक पार्लिमानी पार्टी ने जिनका वो सियासत में और हाउसेज में होती ही इसीलिए है कि इक्तदार के लिए अपनी
उसमें विक्ट्री के लिए। अब उस पार्टी ने, और फैसला भी कल नहीं किया उन्होंने, फैसला पहले किया है, जो वो रन ऑफ इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, वहां से चले आ रहे हैं। इसका मतलब है कि पार्टी के हेड की उनको रजामंदी हासिल थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पार्टी खड़ी हुई इलेक्शन में। अब वो आते आते ये कल वाला दिन आ गया। अब कल वाले दिन में यानी वो पार्टी और उस पार्टी का उनका कैंडिडेट बेनिफिशियरी वही पार्टी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा पार्टी। शाह साहब, सर ये मैं एक और बारीक पॉइंट है जो जाहिर है क्लैरिटी चाहूंगा, क्या इस पे भी कोई कानून मौजूद है, क्या कोई शिक मौजूद है, या फिर आइन में कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद है कि इजलास शुरू हो जाता है तो फिर पार्लियामेंटेरियन जो लीडर है उसे, जो पार्टी का लीडर है बाहर से, वो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं पास कर सकता, या डिप्टी स्पीकर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं पास कर सकता? क्या इस पे भी कोई कानूनी वो है? नहीं, ये तो पॉलिटिक्स की दाग के खिलाफ है। वो देखें, अपनी पार्टी जो उसके साथ पिछले 3-4 महीनों से मशवरा करके उम्मीदवार बन रही है जी, और पार्लियामानी पार्टी फैसला कर रही है, और इसके पीछे पूरी पार्टी की ताकत और पूरी पार्टी की जो विल है वो उसके साथ है जी। अब एट दी 11th आवर वोट पोल होने से पहले वो पार्टी के प्रेसिडेंट को ख्वाब आ जाती है जी आपने ये हरकत नहीं कर रही। भाई क्या हरकत वो कर रहे हैं जी? वो तो जीत रहे हैं इलेक्शन। वो तो एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई से उनसे 150-200 वोट ले रहे हैं, उनसे बावजूद मिनॉरिटी के होने के जी। तो पार्टी के प्रेसिडेंट को तकलीफ हो गई। ये तो पॉलिटिकल नॉर्म के खिलाफ है बात के जी। तो इसलिए ये बिल्कुल इसमें कोई पार्टी के प्रेसिडेंट की या कोई ना जिक्र है। जिक्र भी इसलिए पार्लियामानी पार्टी का है जी जी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो बिजनेस है, डेली बिजनेस होती है, इसकी बजट की बिजनेस है, इलेक्शन की बिजनेस है, वो पार्लियामानी पार्टी के फैसला करती है। ठीक है। और ये फैसला करने से पहले क्या होना है क्या नहीं होना ये अपने घर और अपने बड़े दफ्तर में पहले तय कर लें आप जो कुछ आपने करना है जी, क्योंकि पार्टी का प्रेसिडेंट तो। अच्छा शाह साहब लेट सपोज अदालत ये कह देती है कि जी हमजा शहबाज जो है उनका जो मैंडेट है वो सीट्स कम है, और वो जो 10 वोट हैं अदालत फर्ज करें अगर काउंट कर भी लेती है अदालती फैसला, क्योंकि ज़रा अभी प्रोसीडिंग्स सारी हो रही हैं और इस पे भी डिस्कशन जारी है, सारी चीज़ें होंगी। अब अदालत अगर फैसला पीटीआई के हक में दे देती है और पीटीआई अपना वज़ीर-ए-आला बना भी लेती है, तो क्या बाद में काफ लीग अगर चेयरमैन उनके कह देते हैं कि जी हम तो ये इत्तेहाद तोड़ते हैं, तो फिर भी तो अदम एतमाद की सिचुएशन पैदा हो जाएगी ना सर? नहीं नॉट एट ऑल। देखें पार्टियों के फैसले आउट ऑफ द हाउस जो मर्जी करते रहे वो, उससे क्या तलक है। वो भी कोशिश करती हैं कि आईन और कानून के मुताबिक चले, लेकिन ये मेरे ख्याल के मुताबिक, आई में भी रॉन्ग, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है कि इसको नलीफाई न कर दे, नलीफाई न कर दे इसका डिप्टी स्पीकर के फैसले को। ये नहीं हो सकता। और फिर ये नहीं कि ये इसलिए मैं दोबारा बात करूंगा कि ये पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ रही, पीटीआई की एक इत्तेहादी जमात वो लड़ रही है, उनका कैंडिडेट है और पीटीआई वाले वोटर हैं उसके। सही ये बात है। ये आप किधर लेके जाएंगे जी? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट वेल टेकन सर। बहुत शुक्रिया। जफर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और शाह साहब का कहना था कि सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। जिस तरह पहले मुनर्रिफ अरकान को डी सीट किया गया अदालत की तरफ से और फैसला जारी किया गया, 63A को एलैबोरेट किया गया, बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन खड़ी होती है क्योंकि वो मामला पीटीआई के डायरेक्ट अरकान का था, ये मामला इत्तेहादी जमातों का है। और जबकि पार्लियामेंटेरियन जो लीडर है, पार्लियामेंट्री लीडर है, वो हतमी फैसला देगा ड्यूरिंग द सेशन, ऐसा कहना है पीटीआई जमात का। और बहरहाल जी अब लेट्स सी अदालत क्या फैसला करती है और किस तरफ ऊंट जो है वो बैठता है, किस करवट बैठता है, और जो भी फैसला होगा वो हतमी फैसला होगा और उसको सबको मानना होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।